जब मैं छोटा था तो मेरा परिवार विदेश में रहता था। मैं कुछ वर्षों तक इंडोनेशिया में रहा और मेरी माँ के पास मुझे वहाँ भेजने के लिए पैसे नहीं थे, जहाँ सभी अमेरिकी बच्चे स्कूल जाते थे। लेकिन उनकी माँ ने सोचा ओबामा के लिए अमेरिकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने सोमवार से शुक्रवार तक खुद पढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन क्योंकि उन्हें काम पर जाना होता था तो वो सुबह ही मुझे पढ़ा पाती थी। मेरे पिता ने मेरे परिवार को तब छोड़ दिया जब मैं 2 साल का था और मेरा पालन पोषण एक अकेली माँ ने किया, जिन्हें काम पर जाना पड़ता था। इसलिए मेरी माँ मुझे वो चीज़ें नहीं दे पाती थी जो अन्य बच्चों के पास थी। ऐसे समय भी थे जब मुझे अपने पिता की कमी महसूस होती थी। ऐसे समय भी थे जब मैं अकेला था और मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया में फिट नहीं बैठता हूँ। मेरे ऊपर जितना मुसीबत पड़ना चाहिए था उससे ज़्यादा पड़ गया और मेरी ज़िंदगी बहुत आसानी से बदतर हो सकती थी। लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मुझे मौके मिले और मुझे कॉलेज स्कूल जाने और अपने सपने को पूरा करने का अवसर मिला। हो सकता है कि आप ऐसे पड़ोस में रहते हो जहां आप सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, और हो सकता है कि आपके पास ऐसे दोस्त हों जो आप पर दबाव डालते हैं कि आप ऐसा काम करें जो सही नहीं है। हो सकता है कि आप भविष्य में एक लेखक बने या एक आविष्कारक बने, और शायद इतना अच्छा भी हो कि आप अगला आईफोन या नई दवा का टीका बना सकें। लेकिन आप ये तब तक नहीं जान सकते जब तक आप अपने विज्ञान वर्ग के लिए अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं। आप अपने जीवन में चाहे जो भी करना चाहें, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इसे करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी। अगर आप एक डॉक्टर, शिक्षक या पुलिस बनना चाहते हैं, इसमें से किसी एक करियर के लिए आपको एक अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होगी। आप स्कूल छोड़कर एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं। आपको इसके लिए पढ़ना होगा, इसके लिए काम करना होगा, और यह सिर्फ आपके जीवन और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप अपने शिक्षा का उपयोग कैसे करते हैं यह इस देश के भविष्य को भी तय करेगा। आपके देश का भविष्य आप पर निर्भर करता है। हम सभी को अपनी प्रतिभा और बुद्धि को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि आप कठिन समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप न केवल खुद को छोड़ रहे हैं बल्कि आप अपने देश को भी छोड़ रहे हैं। मुझे पता है आप में से बहुतों के जीवन में अभी भी चुनौतियां हैं जो स्कूल के कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल बन रही है। मैं समझता हूँ, मुझे पता है, लेकिन अपने स्कूल को छोड़ने का बहाना मत बनाओ, क्योंकि आप अभी जहाँ हैं उससे यह निर्धारित नहीं होता कि आप कहाँ पहुँचेंगे। किसी ने आपके लिए आपका भाग्य नहीं लिखा है, यहाँ आप अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा असफलताएं मिली हैं। माइकल जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान सैकड़ों गेम खो दिए और हजारों शॉट गंवा दिए, लेकिन एक बार उन्होंने कहा था, आप एक उपद्रवी हैं। इसका मतलब है कि आपको सही कार्य करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि आपको खराब ग्रेड मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको अध्ययन करने में अधिक समय बिताने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति सभी चीज़ों में अच्छा नहीं होता। आप कड़ी मेहनत के माध्यम से चीज़ों में अच्छे बनते हैं। जब आप पहली बार गाना गाते हैं तो आपको अभ्यास करना होता है। यही सिद्धांत आपके स्कूल के काम पर भी लागू होता है। आपको सही करने से पहले गणित के सवालों को कई बार हल करना पड़ता है। आपको समझने से पहले चीज़ों को कई बार पढ़ना पड़ता है। आप किसी से प्रश्न पूछने या मदद मांगने से मत डरो, क्योंकि मदद मांगना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह ताकत का संकेत है। जब आप संघर्ष कर रहे हो, अगर उस वक्त आप निराश हो और आपको लगे कि सभी लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो उस वक्त तुम खुद को मत छोड़ना, क्योंकि जब आप खुद को छोड़ देते हैं तो आप अपने देश को छोड़ देते हैं, अपने सपने को छोड़ देते हैं। ये स्पीच उन लोगों के बारे में नहीं है जो मुश्किल आने पर हार मान लेते हैं। ये उन लोगों के बारे में है जो अपने देश से इतना प्यार करते थे कि वे सर्वश्रेष्ठ के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। ऐसे छात्र जो 20 साल पहले वहाँ बैठे थे जहाँ आप बैठे हो, जिन्होंने फेसबुक, ट्विटर और गूगल की स्थापना की। इसलिए आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने परिवार, अपने देश के लिए क्या किया है। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, इसलिए मैं आपको सीखने के लिए आवश्यक किताबें, उपकरण और कंप्यूटर दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन आपको भी काम करना होगा। इसलिए मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आप इस साल गंभीर हो जाएं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। मैं आप सभी से महान चीज़ों की अपेक्षा करता हूँ, इसलिए हमें निराश ना करें, अपने परिवार या अपने देश को निराश ना करें, और सबसे बढ़कर अपने आप को निराश ना करें। आप कड़ी मेहनत करें,
और दुनिया को बता दें कि आप कौन हैं।